अभी हम दूसरा पाठ जो कर रहे हैं, साधन पाठ, हमने कितने इसके सूत्र कर लिए थे। देखिए, मैंने अगर थोड़ा सा मैंने ढिलाई बरत ली ना, आप लोग में से कोई भी होमवर्क नहीं डाल रहा है। ऐसा क्यों है भाई? डाल दिया मैम, सारा डाल रखा है। अंजू जी, 15। और भी लोग हैं क्लास में, है ना? तो भाई ऐसे मत करो। अच्छा, ये तो बताओ कि कितने सूत्र अपने हो चुके थे 15 मैम। अभी साधन पाठ के भाई? 15 मैम, 15। 15 हो गए थे। इन 15 में से आपको कहीं से कोई भी डाउट है? सीक्वेंस बनाने में आ रहा हो, या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो? अंजू जी को क्लियर है? संगीता जी आपको क्लियर है? एक एक करके पूछती हूँ। संजीत जी को क्लियर है, संगीता जी को क्लियर है, एंड सुमन जी, शिवी जी, आप लोग भी बताएं प्लीज। 1 से 15 तक आपको क्लियर हैं? प्रणाम मैम, हम प्र- मीना बोल रहे हैं मैम। हाँ, मैं समझ गई थी सुमन कुमार जी, आप मीना ही हैं। और शिवी जी, हेलो शिवी जी। खुशी जी, आपको क्लियर है? ओके। मनीषा जी, मैं एक एक करके सबसे पूछ रही हूँ, प्लीज आप बताएं। मनीषा महाराज जी को भी क्लियर है। और एक है अपना हिंदू। अपना हिंदू, आपका नाम क्या है जी, शुभ नाम? अपना हिंदू जी। 26 परवीन जी। मैम नमस्ते मैम, मुझे ना 10 का थोड़ा वीक लग रहा है, मतलब नहीं ठीक से आया। 10 10 का है। आपको ठीक से नहीं मालूम है? इसमें ओके, तो कोई बात नहीं, 10th आपका नोट डाउन हो गया। स्वाति जी। मैम 1 मिनट अभी बताती हूँ। हाँ मेरा ठीक। एक रह गया था हाँ तो वो ठीक है, देख रही हूँ कौन सा। आप भी बताएं। हाँ, मनीषा जी, एक और मैम मनीषा जी जो है। 14 वाला। आपका 14, ओके। हाँ जी। मनीषा जी आपका, चैतन्य जी आपका? मेरा क्लियर है। क्लियर है। मनीषा जी? मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, तो हाँ, इसीलिए तो पूछ रहे हैं बच्चे। हाँ जी ज्वाइन किया मैम। है, कोई बात नहीं। आपको क्या सभी में प्रॉब्लम है? आप ये भी कह सकते हो कि मुझे सबके सब मुझे समझने हैं। हाँ जी मैम। हाँ, ये भी आप खुल के बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ समझाने के लिए बैठे हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ जी जी, मैम। स्वाति जी नहीं मैम। आप। हाँ जी। जी जी जी, बताइए बताइए। अपना हिंदू जी, अभी तक शायद कंफर्टेबल हो गए होगे आप। गेडाम जी? कोई बात नहीं गेडाम जी, आज सिर्फ योग सूत्र का रिव्यू लिया जा रहा है, भगवत गीता आज नहीं हो रही है। क्योंकि एक हफ्ते में एक बार होता है ना अपना, सैटरडे को, लेकिन सैटरडे ऑफ था, इसीलिए आज जितना कराया गया है साधन पाठ, उसमें से हमें देखना है किसको कितना समझ में आ रहा है। जो गैप है वो आपका फिल होगा, और अगर गैप आपका पूरा फिल है तो फिर आगे हम पढ़ाएंगे। ओके। अभी आपका एक 10th और एक 14, इनमें आपका इशू है, जो बच्चों का अभी फीडबैक आ रहा है। गेडाम जी, आपको भी कुछ है क्या? किसी सूत्र से कोई समझना है? ओके, सब समझ में आया हुआ है।
ठीक है, तो देखो जिन जिन का मुझे पता है, आई थिंक क्वेरीज हैं स्वाति जी की, आपकी क्वेरी है, और किसकी क्वेरी थी? प्रवीण। प्रवीण की। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब एक्सप्लेन करेंगे आज, ठीक है? ये समझेंगे और बाकी समझाएंगे। तो ठीक है, साधन पाद हम करें। साधन पाद में कितने सूत्र हैं, सबसे पहले तो ये बताते हैं। 55 मैम। 55। 55, ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। क्रिया योग के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं क्रिया योग में? तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तप, हाँ, वेरी गुड स्वाति जी। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, 3 हो गई, 1 2 एंड 3। और जब क्रिया योग हम कर लेते हैं, उसका फल क्या होता है, मतलब क्या क्या चीजें घटित हो जाती हैं, क्या चीजों के ऊपर प्रभाव पड़ता है? समाधि भाव आता है मैम। भावनात्मक और कलेशों का तनुकरण। करणात्मक। हाँ बिल्कुल स्वाति जी, आपको क्लियर है। समाधि की भावना आती है एक तो, और दूसरा कलेशों का तनुकरण होता है। जो भी न्यू आए हैं ना अभी, जिन्होंने भी आज ही ज्वाइन किया है, जैसे बोल रहे थे कि हम अभी ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए ओवरव्यू है, ठीक है, कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। अभी देखो, क्रिया योग करने से ये हमारे फलों की प्राप्ति होती है। दो प्रकार है, 1 एंड 2। आपका क्वेश्चन जब आएगा ना, तो उसमें कूट के हिसाब से अगर आएगा कि क्रिया योग करने से क्या लाभ होता है, तो उसमें 1 2 3 और 4 या 5 इस तरह की लाइनें दे देंगे कुछ कुछ, ठीक है। अब उन लाइनों के अंदर ये 2 छिपी हुई लाइनें होंगी आपकी, एक तो समाधि की भावना और दूसरा कलेशों का तनुकरण या कलेशों का सूक्ष्म होना। ये 2 लाइनें कहीं भी दी जा सकती हैं। आपको वही वाले कूट फिर आंसर में देने होंगे, ठीक है, कि A1 और 2, 1 और 4, 3 और 5 ऐसे ऐसे करके। और बाकी के तो आलतू फालतू लाइनें होंगी, लेकिन ये 2 लाइनें बीच में से आपको छांटनी है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये कलेश तनुकरण इन्होंने बोला। समाधि की भावना तो समझ में आती है कि जब हम योग मार्ग में जा रहे हैं तो समाधि के लिए जा रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। कलेशों का तनुकरण, इसने एक नई चीज बोल दी। तो कलेशों का तनुकरण है, मतलब कलेश क्या चीज है? कलेश जो नाम आया ना, पहली बार नाम आया अभी तक, क्योंकि हमने क्या किया, अभी समाधि पाद भी पढ़ लिया है ना, समाधि पाद, इसमें कहीं भी कलेश का नाम नहीं था। अब दूसरा जो आया है हमारा पाद, वो है साधन पाद। अब साधन पाद में पहली बार हमें कलेश का नाम सुनने को मिला है। अब इन्हीं कलेशों को आगे बताते हैं कि कलेश क्या चीज। आपको देखो क्रम बता रहे हैं कि क्रम कैसे, अगर आपको एक सूत्र याद हो गया, दूसरा याद हो गया, तो इसी में से तीसरा निकल जाएगा, इसी में से चौथा सूत्र निकल जाएगा। कलेशों की बात करेंगे तो कलेशों को इन्होंने कहा है कि कलेश जो है ना 5 होते हैं। कौन कौन से कलेश होते हैं भाई 5, मनीषा जी? अविद्या, अस्मिता, राग, हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और इनका आपको क्रम याद करना है, ठीक है। क्रम आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए मनीषा जी, ठीक है। इसके बाद देखिए, पहला जो है ना अविद्या, अविद्या को एक्सप्लेन करते हैं अब, क्योंकि जैसे हमने वहां पे किए थे चित्त की वृत्तियां, वैसे ही यहाँ पर हम कलेशों को भी एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल उसी क्रम से। अब अविद्या सबसे पहला कलेश है। उस कलेश को इन्होंने 4 और 5 सूत्र में एक्सप्लेन किया है। चौथे में सिर्फ इन्होंने बताया कि अविद्या जो है वो क्षेत्र है, यानी कि जननी है। अविद्या किसको जन्म देती है? अन्य सभी क्लेशों को मैम। आने वाले क्लेश को, हाँ, जो उसके बाद आते हैं। उत्तरे शाम। हाँ जी। उत्तर मतलब उसके बाद आने वाली, यानी अविद्या के बाद क्या क्या लिखा हुआ है? अस्मिता लिखा है, राग लिखा है, द्वेष लिखा है और अभिनिवेश लिखा है। अविद्या के बाद ये 4 कलेश लिखे हैं। इसका मतलब ये कि अविद्या जो है इन सब की माँ है, इन सबको जन्म देती है अविद्या, ठीक है।
तो उत्तरे शाम यानी कि क्षेत्र उत्तरे शाम, उसके बाद में आने वाले कलेशों की जन्मभूमि है। और ये जो जन्मभूमि है, ये कितनी, ये जो कलेश है, ये कितने अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं हैं इसकी, यानी कि 4 प्रकार से होती हैं ये। कैसे होती है? प्रसुप्त यानी कि सोई हुई अवस्था में होते हैं ये मैम कलेश। प्रसुप्त तनु तनु मतलब सूक्ष्म अवस्था में होते हैं। विच्छिन्न, विच्छिन्न मतलब बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। और उदार, उदार मतलब जो भी कलेश जिस समय में काम कर रहा होता है उसको हम उदार अवस्था कहते हैं। ठीक है। अब अविद्या को असल में जो एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली अविद्या क्या है। अभी तक तो इसने बताया कि ये इसकी माँ है। अब माँ के गुण बता रहे हैं, माँ के गुण बता रहे हैं 5वें सूत्र में। कहते हैं कि अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। यहां तक आप 4 अक्षर को ले लो। इन्हीं चीजों को, अनित्य, अशुचि, अनित्य को, अनित्य क्या होता है? जो चीज हमारी, जैसे आत्मा है वो अनित्य है। क्या है? आत्मा क्या है? नित्य है, अनित्य नहीं है। तो अनित्य जो चीज है उसको हम क्या समझ लेते हैं? नित्य समझ लेते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारी आयु है, क्योंकि हमारी आत्मा है हम सोच समझ रहे हैं, लेकिन इसको हम क्या सोच रहे हैं अभी कि ये नित्य है, हम हमेशा रहेंगे। इसीलिए हम धन को एकत्रित करते रहते हैं, अगले और ऐश्वर्य और ज्यादा इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि हम नित्य समझ रहे हैं कि हमें कभी दुखी होना ही ना पड़े, हमें संग्रह करते रहते हैं। और अशुचि, अशुचि मतलब हम जो है ना अशुद्ध हैं, असुचि हैं, बहुत सारी हमारे अंदर नस नाड़ियां, जरा सा बहुत मांस ऐसा कुछ भरा पड़ा रहता है कि उसको अगर हम ऊपर वाली जो स्किन है उसके अंदर अगर उसको हटा दें तो हम कोई भी देख नहीं सकते हैं अपने शरीर को, इतना ज्यादा अशुचि है। हमारे अंदर जितने भी आंख, नाक, कान है, इन सब से, सभी द्वारों से कुछ ना कुछ निकलता रहता है, वेस्ट, जिसको हम पहुंचते रहते हैं और उनको हम देख नहीं सकते हैं। यानी कि इतनी जो चीज है, तब भी हम अपने आप को क्या समझते हैं? सुचि समझने लगते हैं, अपने आप को सुच्चा समझते हैं। दुखी, दुनिया भर के दुख है हमारे पास, लेकिन उन दुखों में भी हम सुख को ढूंढते रहते हैं। अनात्म यानी कि जो चीज हमारी है ही नहीं उसको भी हम आत्म समझते हैं, हमारी समझते हैं। इस तरह से समझना मतलब ख्याति समझना, वो अविद्या कहलाता है। ठीक है। आपका ये अविद्या की डेफिनेशन थी जो प्रॉपर थी। इसके आगे क्या है? दृक् दर्शन, अस्मिता को आगे एक्सप्लेन करते हैं। दृक् और दर्शन शक्ति की जो एकात्म है उसके जैसा, यानी कि एकात्म जो दृक् है, दृक् मतलब पुरुष, और दर्शन, दर्शन मतलब प्रकृति। प्रकृति। हाँ, तो ये जो दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती है, यानी कि पुरुष जब प्रकृति में इन्वॉल्व हो जाता है तो अपने आप को प्रकृति समझने लगता है, और प्रकृति क्या करती है? अपने आप को पुरुष, यानी कि दोनों एक जैसा, ईव, ईव मतलब एक जैसे दिखने लगते हैं दोनों, तो उसको कहते हैं अस्मिता। ठीक है। अब सुख अनुशयी राग है। अगर हम सुख के पीछे पीछे जाते हैं तो वो राग पैदा होता है ना? किसी चीज के ज्यादा पीछे भागेंगे तो इसका मतलब है राग। और दुख अनुशयी द्वेष है। दुख के पीछे पीछे जाएंगे तो वो द्वेष कहलाता है। और 9 नंबर पे क्या है? अभिनिवेश। अभिनिवेश में योग सूत्र में जो इसका मतलब लिया गया है वो है मृत्यु का भय। नहीं तो इसका मतलब क्या होता है? गहराई से गढ़ा हुआ, यानी कि गहराई से गढ़ा हुआ का मतलब है जैसे पत्थर के ऊपर लकीर होती है, वो कभी भरती नहीं है ना, जैसे, तो वो वाली चीज होती है अभिनिवेश। अब इसके रूप में हम अलग अलग रूपों में रह सकते हैं। जैसे कि किसी ने अगर बहुत जगह बहुत किसी जन्म में शारीरिक कष्ट भोगा हो और वो उसकी अंदर आत्मा तक तो को भी छेद कर गया हो, यानी कि आत्मा तक भी उसकी रो पड़ी हो, उस तरह का जब वो फील कर लेता है तो अगले कई जन्मों में उसकी फीलिंग आती रहती है। तो वो अभिनिवेश ही है, वो भय है। तो वो रोग का भी भय हो सकता है आपका, वो आपका बुढ़ापे का भी भय हो सकता है, वो आपका मृत्यु का भी हो सकता है। मृत्यु का इसलिए माना गया है कि मृत्यु तो सबकी ही होती है, रोग और बुढ़ापा सबके हिस्से में नहीं आता है। ठीक है। इसीलिए मृत्यु के भय को कॉमन मानते हुए इसी को बोला है कि स्वरसवाही, जिसका कि स्वभाव से ही है, स्वभाव से ही जो चला आ रहा है,
और जो विदुषों में भी है, यानी कि जो विद्वान लोग हैं, विवेकी लोग हैं, उनमें भी ये भय पाया जाता है। और जो कि आरूढ़ो, जो कि शताब्दियों से यानी कि परंपरा से जो चला आ रहा है, वो परंपरागत रूप से, वो कौन सा है? अभिनिवेश नामक कलेश है। ठीक है, इसको कहते हैं। राइट? हाँ जी स्वाति जी। मैम जैसे हम पूर्व जन्म में किसी की डेथ हो गई, जैसे रोग, किसी भी डिजीज से, हाँ, तो जैसे उसका जन्म अब हुआ मनुष्य के रूप में, तो उसको उस चीज का भय रहेगा। अगर वो उस चीज को अगले जन्म में साथ लेकर नहीं आया है तो देखिए, अगर किसी की फीवर से डेथ हुई है तो फीवर तो एक जन्म में बहुत बार होता है ना? लेकिन फीवर का भय उतना भय अंदर तक का नहीं होता है, कुरेदता नहीं है, यानी कि जो आत्मा को भी छलनी कर दे, मतलब इतना गहराई तक आप उसको फील करो लंबे समय तक कि वो आपको संस्कार का रूप ले ले, तब वो अगले जन्म में ट्रेवल करता है, नहीं तो अगले जन्म में ट्रेवल नहीं करता है। यानी कि कोई भी रोग है अगर, और रोग बहुत लंबे समय तक आपने फील किया, बहुत ज्यादा दुखी हो गए आप, बार बार आप मरने की कामना करते हो कि मैं इससे तो अच्छा मुझे मार दे, इससे तो अच्छा भगवान मुझे उठा ले, ऐसे कर दे वैसे कर दे, यानी कि अंदर तक आप परेशान हो गए हो, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा उससे परेशान हो गई है, तब वो अगले जन्म पे आपका ट्रेवल करेगा। यानी कि जो लास्ट मोमेंट होता है आपकी किसी की भी लाइफ का, तो वो लाइफ के अंदर जो भाव उस समय में होते हैं शरीर छोड़ते वक्त, वो फिर आगे अगले जन्म में ट्रेवल करते हैं। तो ये जो रोग और बुढ़ापा अगर किसी ने फील किया होगा बहुत गहराई से, तब वो ट्रेवल करेगा और उसी से ही वो उसको डरेगा, यानी कि भय जो होगा उससे भी होगा। ये हर एक को नहीं होता है, इसीलिए इनके नाम नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ इसका नाम लिया जाता है, क्योंकि मृत्यु तो अच्छी भी आती है बुरी भी आती है, मृत्यु सबको आएगी। स्वाति जी क्लियर है? यस मैम। जैसे मैम फिर वो उस चीज से डरने लग जाएगा, जैसे उसे ड्रीम्स आएंगे, या कैसे कैसे रहेगा? ये हाँ आ सकते हैं बिल्कुल। जो फोबिया होता है ना, ये फोबिया इसी को बोलते हैं। किसी भी तरह का फोबिया है, घुटन का फोबिया है या आपको पानी का फोबिया है, इट मीन्स आपके पिछले जो जन्म है उनसे रिलेटेड है। कभी ना कभी आप उस चीज से गुजरे हो और बहुत गहराई तक गुजरे हो, आपकी आत्मा तक को भी उसका असर हुआ है। आत्मा वैसे दुख नहीं होता, लेकिन शरीर के द्वारा दुख होता है ना उसका। ओके मैम। तो नेक्स्ट है ते प्रति प्रसव। अब देखिए यहां तक हमारे क्या है, कलेश खत्म हो गए, 5 कलेशों की व्याख्या हमारी कहां तक खत्म हो गई? 9वें सूत्र तक। उसके बाद कहते हैं कि ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्मा। अब इनको जो कलेश बताए हैं, इन कलेशों को हम खत्म कैसे करें? खत्म क्रिया करेंगे, योग मैम, हाँ, क्रिया योग। क्रिया योग के द्वारा। तो ये सूक्ष्म हो गए। अब देखिए यहाँ पर बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि हमने कहा है खत्म करना है, हमने कहा है खत्म करना है, समाप्त करना है इन कलेशों को, ठीक है? ध्यान से मैम समाप्त होगा। प्रति प्रसव से। प्रति प्रसव से मैम। हाँ, प्रति प्रसव जो है ना, वो क्रिया हमें करनी पड़ेगी प्रति प्रसव के द्वारा। जो सूक्ष्म हुए कलेश हैं, देखो सूक्ष्म लिखा है यहाँ पर, सूक्ष्म हुए कलेशों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? प्रति प्रसव के द्वारा, यानी कि प्रति प्रसव के की क्रिया को करना पड़ेगा हमें, तब हमें जो सूक्ष्म हो गए कलेश थे। अब सूक्ष्म कैसे हुए थे कलेश, बताओ? क्रिया योग से मैम। क्रिया योग से, मानसी जी वेरी राइट, क्रिया योग से। क्योंकि आपने अगर दूसरे सूत्र में देखा होगा, कलेश तनु करणार्थश्च, कलेश क्रिया योग से हमने क्या क्या चीजें की थी प्राप्त? एक तो समाधि की भावना आई थी, और दूसरा कलेशों का तनुकरण हुआ था। तनु का मतलब छोटा। आप में से कईयों के नाम अगर तनु होगा, तो तनु, 2 भाई बहनों में अगर किसी का भी नाम होगा तो वो तनु हमेशा छोटे का नाम मिलेगा, या अनुज छोटे का मिलेगा। अनु नाम भी आपको बताया था ना, अनु का मतलब क्या है, बार बार आता है, जैसे आपका अनुशयी राग है, तो इसमें अनु नाम प्रयोग हुआ है ना? अनु का मतलब है अनुसरण करना, यानी कि कोई चीज ऑलरेडी है, उसके आप फॉलो कर रहे हो उसको, उसको कहते हैं अनु। और तनु का मतलब होता है छोटा,
यानी कि जो बड़ा भाई आपका ऑलरेडी है लेकिन छोटा तनु हो गया। वो रेयर कभी होता है कि एक ही बच्चा है तो उसका नाम तनु रख दिया, वो एक अलग बात है। वैसे आम तौर पर छोटे वाले का रखा जाता है, अगर लॉजिकली रखता है तो कोई पेरेंट्स, अगर इल वैसे ही रखता है मस्ती में मजाक में, या किसी का त से ही निकला है उसको तनु ही अच्छा लगता है तो बड़े का भी रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आम तौर पर छोटे बच्चे का नाम तनु रखा जाता है। तो इसका मतलब है छोटा, कलेशों का तनुकरण। आगे फिर कलेश क्या है ये बताए थे, और फिर लास्ट में जो 10th वाले में है, इसमें कह रहे कि जो सूक्ष्म हुए कलेश थे उनको प्रतिप्रसव के द्वारा हेया यानी कि खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर नष्ट करने हैं। और यहाँ पर एक चीज बताई थी, क्योंकि यहाँ पर 2-4 नए स्टूडेंट हैं इसीलिए मैं इसको बता रही हूँ कि जो चीज बताई थी अभी, जैसे एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि कोई अगर आपने कोई उपाय बताया है किसी ने कि आपका ये उपाय है कि आप हर की पौड़ी पर गंगा जी में स्नान करके आओगे तब जा करके ये आपका कार्य सफल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि कलेश जो कि सूक्ष्म हो गए थे आपके प्रतिप्रसव के द्वारा खत्म हो जाएंगे, ये किसी ने उपाय बता दिया। लेकिन उसके लिए हमें क्रिया क्या करनी पड़ेगी, तो वो ये वाली जो है ना, ये क्रिया है। और ये क्या है, ये कार्य है, एक तरह का जो कार्य आपको संपन्न कराता है ये वाला। लेकिन ये क्रिया है किसके द्वारा होगी, ठीक है, ये होगी आपका ध्यान हेयास तद्व्रतया, यानी कि जो कलेशों की वृत्तियां थी आपको ध्यान के द्वारा उसको आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि अभी हर की पौड़ी की मैंने बात की, तो हर की पौड़ी के लिए आप जाओगे कैसे, साइकिल पे जाओगे, कार से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, प्लेन से जाओगे। ठीक है, तो वो वाली क्रिया जो है ना वो ध्यान का बताया है इसने, ये वाला। तो ये 2 सूत्र आपके हो गए कलेशों को खत्म करने के लिए। ठीक है, 12 में क्या कहते हैं कि कलेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। अभी यहां पर भी देखिए कलेश अभी खत्म तो किए, लेकिन फिर एक और चैप्टर आता है, एक और एरिया आता है कलेशों का, कि कलेशों की जो बता दिया कि कलेश क्या है और उनको खत्म कैसे करना है। अभी तक 2 बातें बताई हैं इन्होंने। ठीक है, अब तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि कलेश रहते कहाँ है। अभी आपको 2 बात बताई, 2 में मैं पहली यहां पर लिख देती हूं कि कलेश क्या है। ठीक है, और दूसरी बात लिख दी कि इसको समाप्त कैसे करना है, यानी कि कलेश समाप्त कैसे करने हैं, कैसे करने हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि कलेश जो है ना भाई समाप्त करने हैं, तो उसको ये भी तो बताओ कि वो रहता कहाँ है, तभी तो हम समाप्त करेंगे। रहता कहाँ है मैम कर्माशय बनाते हैं क्लेश से, तो ठीक है, अब देखो आपने देख लिया कि कलेश क्या है, उसका उस पूरा आकार प्रकार बता दिया। फिर उसको समाप्त भी करना है कि आपको जो है ना ये इस बाण से समाप्त करना है। लेकिन बाण चलाओगे कहाँ, जहां पर वो रहते हैं तभी तो चलाओगे, पहले उसका ठिकाना तो पूछोगे, है ना, ठिकाना कहाँ है जहां की हमें। तो वो अगले सूत्र में कहते हैं कि कलेश मूल, कलेशों का जो मूल है, जड़ है, वो कहां पर है, कर्माशय। आशय जो होता है ना, जैसे जलाशय हो गया, पिताशय हो गया, क्योंकि जलाशय जहां पर जल एकत्रित रहता है, पिताशय जहां पर पित्त एकत्रित रहता है। इसी तरह से कर्माशय यानी कि कर्म जहां पर एकत्रित रहते हैं, हम इसको आशय मान लेते हैं, और यहां पर हमारे किए गए कर्म है। जो भी हम कर्म करते हैं इकट्ठे होते जाते हैं, क्योंकि तुरंत फल तो देते नहीं है, तुरंत भी देने वाले होते हैं लेकिन कुछ समय के बाद भी देने वाले होते हैं। अब आप 6 महीने यहाँ पर पढ़ाई करोगे, लेकिन 7-8 महीने बाद आपका रिजल्ट जो है ना इस पढ़ाई का निकल के आएगा। तो कार्य आप आज कर रहे हो लेकिन इसका रिजल्ट आएगा 7-8 महीने बाद, और किसी किसी का 1 साल बाद आता है, किसी किसी का 10-12 साल के बाद आता है। ठीक है ना, तो रिजल्ट यानी कि कर्म जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं, और इकट्ठे इस एरिया को क्या कहते हैं फिर, कर्माशय। तो ये जो कलेशों का मूल है कर्माशय है, हमें इनको खत्म करना है। फिर कहते हैं कि ये दृष्ट और अदृष्ट, ये दृष्ट होते हैं और अदृष्ट होते हैं। जन्म वेदनीय, जन्म मतलब आपका जो भी जन्म होता है, जो प्राणियों का जन्म होता है वो, और वेदनीय मतलब जो वेदना देने वाले, यानी दुख देने वाले, वेदना का मतलब है ना कष्ट देने वाले, तो ये जन्म वेदनीय होते हैं। दृष्ट का मतलब आप लोगे वर्तमान से, क्योंकि ये दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमने इसके लिए भूतकाल में प्रयास किया था कुछ ना कुछ,
एनरोल कराया था, एमए किया था उसका रिजल्ट है, या फिर हमने बीए किया था उसका रिजल्ट है। देखिए कुछ ना कुछ प्रयास के द्वारा आज हमारा ये यहाँ पर वर्तमान फल दे रहा है। अदृष्ट, अदृष्ट का मतलब आप आने वाले समय से लेते हो, भविष्य से, ठीक है। भविष्य का मतलब आपका कल भी हो सकता है और आने वाला जन्म भी हो सकता है, दोनों ही तरीके के भविष्य हो सकते हैं। तो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, क्लियर है। 10वां आपका किसका क्वेरी थी, 10वें की 10वां क्लियर हो गया था किसी का? यस मैम। ओके। इसके बाद 14th आएगा एक का। चलिए 13, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। अब देखिए इसका जो है ना, इसने कहा कि ये मूल है। अब कहते हैं कि जब तक ये मूल स इति, अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो स और इति, यानी कि इसका किसका, किसके बारे में बात कर रहे हैं ये स इति मूले? के मूल मैम, कर्माशय जो रह जाता है हाँ, विपाक। कर्माशय के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका मूल जब तक रहेगा, यानी कि कर्म इसके अंदर जब तक पड़े रहेंगे तब तक क्या है, वो विपाक करते रहेंगे। क्योंकि कर्म पड़े हैं तो भाई उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे कर्म कर रखे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर रखे हैं तो बुरा मिलेगा, है ना। तो विपाक करते रहेंगे। विपाक का मतलब है जैसे कोई भी फल अगर पक जाता है तो उसको हम कहते हैं पक गया है, या फिर एक विपाक होता है। आप कोई जैसे गाजर पाक बोलते हो तो गाजर को पूरा एकदम से इतना पका लेते हो कि वो खराब नहीं होता है बाद में, है ना। इसी तरह से और भी फ्रूट्स के आप बनाते हो तो उनको विपाक बोलते हैं। तो मतलब फल एक तरह से बहुत ज्यादा आपने घोट दिया तो उसका जो रस निकल के आया, है ना, उस चीज को बोलेंगे आउटकम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल केटाब जी। अब ये क्या है कि उसका मूल रहेगा तब तक वो फल देते रहेंगे, और किस रूप में फल देते रहेंगे, जाति आयु और भोग के रूप में। यानी कि उन कर्मों के हिसाब से, अगर आपके कर्म राक्षसी कर्म रहे हैं तो किसी पशु योनि में आपका जन्म हो सकता है, और अगर आपके कर्म पुण्य के रहे हैं तो आपको किसी अच्छे घर में जन्म मिल सकता है। मनुष्य योनि तो मिलेगी ही, और अच्छे घर में मिल सकता है। अगर ऐसी कोई मनुष्य योनि में ही जन्म तो होगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसे घरों में मिलेगा जिसमें कि अशांति हो, बहुत तरह की पशुता, यानी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हो वो, तो उस जीवन में भी मिल सकता है। तो बर्थ तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो कर्म के हिसाब से होता है। तो इसीलिए अब उसी के अकॉर्डिंग आपकी आयु भी निर्धारित होती है, और उसी के अनुसार ही आपके भोग भी प्राप्त होते हैं। किसी किसी के भोग तो बहुत ही सुखदायी होते हैं, और किसी किसी के जीवन में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, दुख होते हैं। तो वो सब के सब आपके कर्माशय के मूल पर डिपेंड करते हैं, यानी कि कर्माशय पे डिपेंड करते हैं। जब तक इसका मूल रहेगा इन्हीं 3 रूपों में आप उनको भोगते रहोगे। 1 2 3, जहां जहां भी मैं नंबर लगा रही हूं इसका मतलब वो सारी नंबरिंग आपको याद करनी है। अब आता है 14th, ये किसका था क्वेरी, किसकी क्वेरी थी ये? मैम मेरी। स्वाति जी की। ठीक है, तो ते यस मैम। हलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। वैसे अभी बता ही चुके हैं इसमें कि ये ते का मतलब किससे है यहाँ पर? जन्म आयु भोग। जन्म आयु भोग का। जो आपके कर्म है उनसे है। विपाक। हाँ, जो आपके कर्म है ना उनसे रिलेटेड है ये। जो भी चीज है कर्माशय है, कर्म के जो आपके कर्म है वो क्या कर्म करेंगे, हलाद, यानी कि वो कर्म आपके जो विपाक करते हैं वो हर्ष देने वाले भी हो सकते हैं, यानी कि खुशी देने वाले। परिताप यानी कि दुख देने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। फल, हलाद फल और परिताप फल, दोनों ही फल आपको मिल सकते हैं। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पुण्य अगर किया है आपने तो आपको क्या मिलेगा, हलाद मिलेगा। अब पुण्य किए हैं तो आपको परिताप मिलेगा, ठीक है स्वाति जी। हेतुत्वात् यस यानी कि मैम। वो कारण जो होता है, जो आपके फलों का, जो कलेशों का, जो कर्म का है वो कारण है। वो जो भी आपने किया है कर्म का, पुण्य किए हैं तो आपको हलाद फील कराएगा, और अपुण्य किए हैं तो आपको परिताप फील कराएगा। क्लियर है? यस मैम। मैम मतलब कि अच्छे काम करें तो हमें पुण्य मिलेगा, बुरे काम किए तो पाप मिलेगा। कितना समझदारी की बात की आपने, बहुत बढ़िया स्वाति जी, समझ गए आप।
15वें में क्या कहते हैं कि परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। तो क्या कहते हैं कि देखिए, महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के दुख बताए हैं। 3 प्रकार के दुख आप याद रखेंगे इसको, क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये पूछा गया है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख कितने प्रकार के हैं। उसके अंदर आपका दे दिया गया कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। 1 2 3 4 में आपका दे दिया परिणाम, 5 में दे दिया ताप और 6 में दे दिया संस्कार। ये तो मैंने सीक्वेंस से लिख दिए, अदरवाइज ये आपका मिक्स हो जाता है, शफल कर देते हैं इसको। तो आपका आंसर क्या होगा? 4, 5, 6 मैम। किसी और को भी बोल लेने दिया करो मानसी जी। मैम परिणाम ताप संस्कार 3। ओके मैम। परवीन जी, परवीन जी, यस मैम। हाँ जी बताइए। मैम 3 प्रकार के दुख बताए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। उसके बाद परिणाम तप संस्कार। तो इसका जो कोड हम रखेंगे 4 5 6 रखेंगे। हाँ जी, 4 5 6 रखेंगे। क्यों रखेंगे इसका 4 5 6? ये मैम प्लीज फिर से बता दीजिए। हाँ कोई बात नहीं। देखिए, 3 प्रकार के दुख हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अभी तक यही पढ़ते आए हो, क्योंकि हम हठ योग हैं, ग्रंथ में हठ योगी ग्रंथ है, हम उपनिषद भी पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारी तरह के टेक्स्ट पढ़ रहे हैं नेट के थ्रू, ठीक है ना, नेट का एग्जाम देने के लिए बहुत सारे। लेकिन और सब में ही यही दुख बताए हैं, आप देखोगे तो, है ना। आध्यात्मिक है, आदि भौतिक है, आदि दैविक है। तो बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 3 दुख ही हमने रटे हुए हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये 3 दुख है, राइट। लेकिन परिणाम ताप संस्कार, क्योंकि योग सूत्र को मोस्टली अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मोस्टली बच्चे ना इग्नोर कर जाते थे। और ये जो योग सूत्र के अकॉर्डिंग स्पेशली अगर आपको मेंशन किया जाए कि योग सूत्र या महर्षि पतंजलि ने कौन से दुख बताए हैं, तो आपको ये वाला करना है। परिणाम ताप और संस्कार ये दुख है, दुख सबके पीछे आ रहा है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ठीक है। ये दुख सर्वम दुखम एव सर्वम विवेकिना, सभी विवेकी जन के लिए ये सारे दुख हैं, राइट। और गुण वृत्ति विरोधाच, मतलब जो जिनकी जो गुण और वृत्ति जो है, यानी कि गुण जो है ना, गुण मतलब सत्वरजतम, ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी स्वभाव होता है इनका। तो ये विवेकी जन के लिए सबके सब दुख हैं। तो सिर्फ इसमें इतना ही है आपको याद करने वाला कि योग सूत्र या महर्षि पतंजलि के अनुसार 3 प्रकार के दुख हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ये एक्सप्लेन पहले हो चुका है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। 15 तक क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, अभी थोड़ा टाइम बचा है तो हम आगे के कर ले, कर ले, ठीक है, आगे के कर यस लेते, मैम। आगे के कर लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ेगा आगे। हम आगे क्या कहते हैं 16वें सूत्र में, हेयम दुखम अनागतम। देखिए दुख की बात की, अब सीक्वेंस, क्रम, क्रम कितना इंपॉर्टेंट है देखो। दुख की बात कर रहे थे ना ऊपर, ते हलाद परिताप फलाद पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, ये तो हो गया था किसके लिए, जाति आयुर्भोग और सती मूले, इसके लिए था। अब आगे 15वें महीने दुख को इंट्रोड्यूस कर दिया, दुख बता दिया कि दुख क्या चीज है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ये आपको इन 3 शब्दों में से आप एक बार मुझे थोड़ा सा बता दें, इन तीनों दुखों के बारे में किसको नहीं पता है? सबको पता है? पूछ लो किसी से भी।
बता दीजिए मैम। ओके, परवीन जी आपने एक बार माइक खोला था, आप पूछना चाह रहे हैं क्या? मैम 2-3 पता था, हानोपाय, बस। नहीं बच्चे, मैंने सिर्फ अभी आपसे पूछा है परिणाम दुख के बारे में, ताप दुख के बारे में और संस्कार दुख के बारे में आपको पता है क्या? नहीं मैम। अभी आप हेजिटेट मत कीजिए परवीन जी, और मैं सभी को बोल रही हूँ आप हेजिटेट मत। मैम हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार अपना हाँ हिंदुस्तान जी। मैम। हाँ मैम, ये जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि दुख 3 प्रकार के होते हैं, हाँ लेकिन इस सूत्र में दुख 4 प्रकार के बता रखे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन है। हाँ, बताइए ना 4 प्रकार के कौन से दुख हैं? जैसे परिणाम दुख, ताप हाँ दुख, संस्कार दुख, और एक और है शायद मैंने कहीं देखा है, तो इसमें ये हाँ, कई बार आता भी है, जैसे क्वेश्चन सिक्वल से लगाए और 4 प्रकार के दुख बताए गए। नहीं मुझे वो चौथा प्रकार ऐसे बताइए ना, चौथा प्रकार कौन सा है? गुणवृत्ति विरोधे, ऐसे ये करके हाँ, नहीं नहीं, मैं। ये गुण वृत्ति विरोधाच ये दुख नहीं है। ये क्या कह रहा है आपको, ये गुण वृत्ति, गुण का मतलब क्या हुआ? सत्व, रज और वैसे तम, टाइम। ये गुण होते हैं, ठीक है, ये गुण जी होते हैं। और ये वृत्ति का मतलब है, वृत्ति का मतलब है गुणों का स्वभाव, ये सारे गुण है, इनका स्वभाव क्या होता है? इनका स्वभाव है विरोधाच, ये एक दूसरे के विरोधी स्वभाव के होते हैं, विरोधाच, ठीक है। जी इसमें ये जी कहा है कि ये सारे जो दुख हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखैर, अब दुखैर यहां पर खत्म हो गया है, इसका मतलब है 3 प्रकार के दुख हैं, राइट। जी गुण वृत्ति विरोधाच जी यानी कि उनकी जो गुण वृत्ति है किसी की भी, चाहे वो कोई भी हो, हम आप कोई भी हो, जो गुण होते हैं सत्व रजतम, इनका जो वृत्ति होती है, इनका जो स्वभाव होता है वो एक दूसरे के विरुद्ध होता है। देखिए जो सात्विक प्रवृत्ति का जी होगा ना, साधु संत ये सारे सात्विक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। सात्विक प्रवृत्ति जी का कभी भी रजोगुणी नहीं होगा, क्योंकि वो क्रिया समाज में रह करके वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, उसको सिर्फ अपना ध्यान साधना करनी है, प्रवचन देना है तो देना है, उसके बाद उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो रजगुण का जी नहीं मैम। होगा, तम गुण उसके अंदर नहीं होगा, तमोगुणी वाली के अंदर सत्व गुण नहीं होगा, रजगुण नहीं होगा। रजोगुण तो खैर होता ही है कि क्रिया ही कराता है, रजोगुणी का मतलब है कि जो दुनिया में कार्य कर रहा है, और उसके अंदर लोभ भी होता है, उसके जी अंदर लालच भी होता है, राग भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो कोई भी गुण एक दूसरे से मैच नहीं जी कर रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि हर एक में तीनों गुण होते हैं, एक गुण प्रधान होता है, बाकी दबे जी हुए होते हैं। तो उसको ना हम ये नहीं कहते दुख का वो नहीं दे सकते हैं हम सिंबल इसको। गुण हमारे 3 ही हैं, परिणाम ताप और संस्कार, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जी ठीक है। मेरे हिसाब से यही है, बाकी जी आपको ठीक। अगर डिटेल पता लगती है तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिए। जी मैम। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुखवीर है मैम। हाँ जी, सुखवीर मैम। सुखवीर, ओके ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए दुख को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, आपको क्रम भी बनाना है ना साथ में, दुख को इंट्रोड्यूस किया तो यहीं से फिर हम आगे दुख के ऊपर चलते हैं। आप देखो 16वें सूत्र में हेयम दुखम अनागतम। अब आपका एक चतुर्व्याद आता है, चतुर्व्याद है ना, सुना होगा आपने। जी उस चतुर्व्याद में क्या होता है? हे हेतु हान और हानोपाय, है ना, यही चीजें होती है क्या? जी हे यस मैम। हे हेतु। अब हेतु का मतलब अभी तक अगर आप हे का मतलब अभी ऊपर था एक, हे क्या होता है? हेयम दुखम अनागतम, यानी कि हे क्या चीज है? हे का जो शाब्दिक मीनिंग है वो क्या है? त्यागने योग्य। दुख। त्याग नहीं, शाब्दिक मीनिंग त्यागने योग्य, ओके। ठीक है। हे का मतलब है, जैसे पहले आपको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम हे दृष्टि से देखते हैं, यानी कि घृणित दृष्टि से देखते हैं,
यानी कि हम उसके पास नहीं जाना चाहते हैं, त्यागने योग्य, हम उसको त्याग देते हैं किसी भी चीज को, राइट? तो उसको कहते हैं हेय। और हे हेतु मतलब उसको कारण क्या है, दुख का कारण। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये जो ऊपर जो दुख ही है ना, तो इसने कहा कि हे क्या चीज है, क्या हो सकता है, क्योंकि हमें क्या है, मोक्ष का मार्ग हमने चुना है, मोक्ष का मार्ग। अब मोक्ष के मार्ग में कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम त्याग कर सकते हैं, हेय कर सकते हैं? अब इसने कह दिया कि परिणाम ताप संस्कार ये सारे दुख हैं, और विवेकी जन के लिए सारे के सारे दुख हैं, यानी कि गुण भी उसने क्या कर दिए, गुण भी इसने छोड़ दिए। गुण वृत्ति विरोधाच, ये सारे के सारे गुण भी, सत्व गुण भी छोड़ देता है। यानी कि इसने, जैसे अभी सुखवीर जी ने कहा कि इसको भी इन्होंने दुख माना है, और वाकई ये दुख है, लेकिन यहां पर काउंटिंग सिर्फ हमने 3 की ही की है, क्योंकि सत्व गुण भी लास्ट में क्या है, सत्व गुण भी योगी छोड़ देते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसको भी छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं इट मीन्स वो दुख है, उसके सामने अड़चन डाल रहा है, बाधा डाल रहा है ना? तो यहाँ पर हेयम, हेयम क्या है, उसको त्यागना है। किस चीज को त्याग सकता है फिर वो, इस दुख को त्यागेगा जो उसने प्रीवियस पहले वाले सूत्र में बोला कि उसको दुख को त्यागेगा, हेयम दुखम, उसको दुख त्यागना है। अब दुख त्यागना है तो भाई कौन सा दुख त्यागना है उसको? अब बात आती है कौन सा दुख, अनागत वाला। अनागत क्या है, अन्न और आगत, इन 2 शब्दों से मिलके बना है, अन्न और आगत। आगत का मतलब आया हुआ, आया हुआ क्या चीज होती है, वर्तमान, वर्तमान हो गया, अभी जो हाल, अभी अभी जो टाइम चल रहा है वो। अब देखो, अब जो दुख मिल रहा है ना, अब मुझे चाहे पैर में दर्द है, सर में दर्द है, वो दर्द तो मुझे झेलना पड़ रहा है, इसका मतलब ये दुख तो नहीं टाला जा सकता, वर्तमान का दुख नहीं टाल सकते हम। कौन सा दुख टाल सकते हैं कि आगे हम कोई ऐसी चीज कर ले कि आगे से सरदर्द हो ही ना, हम ऐसा कोई उपाय कर ले। अन आगत, तो वो कब होगा, वो होगा भविष्य में, ठीक है? तो अनागत का मतलब क्या हुआ, भविष्य। तो हमारा क्या क्या चीज क्रॉस हो गई, हमारा भूतकाल हमारा क्रॉस हो गया, भूतकाल में क्योंकि दुख हमारा कोई वो तो भोगा जा चुका है, उसका कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में हम भोग रहे हैं, ये वर्तमान है, वो भी आपका क्रॉस हो गया। अब भविष्य का बचा, क्योंकि भविष्य के ही दुख को हम क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं, तो इसीलिए इसको अनागत बोला कि हेयम दुखम अनागतम, यानी कि किस चीज को हम हेय कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जो अनागत में आने वाले दुख हैं। क्लियर है? क्लियर? जी मैम। ओके, ठीक है, आगे देखिए। अब आगे बताते हैं हेतु। हे के बाद क्या था, हेतु क्या है भाई, उसका कारण क्या है दुख का। अब दुख हमें मिला, लेकिन उसकी जड़ तक जाएंगे अब हम कि दुख क्यों मिला हमें। दुख इतने प्रकार के होते हैं ये बता दिया, त्यागने योग्य भविष्य का दुख है ये भी बता दिया, लेकिन अब कहते हैं कि दुख का कारण क्या है, पहले कारण जानो। अब देखो महर्षि पतंजलि ने कितनी गहरी गहरी बात की है। कारण, दृष्टा दृश्य संयोगो हेय हेतु, यानी कि हे हेतु क्या है, दुख का कारण क्या है, दृष्टा। और दृष्टा मतलब पुरुष, पुरुष और दृश्य, दृश्य मतलब प्रकृति प्रकृति, इनका जो संयोग है, इनका संयोग हो गया। संयोग हो गया मतलब प्रकृति के, हमने जो शरीर धारण किया वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं दुख। दृष्टा और दृश्य का जब संयोग हो गया तो वो दुख का कारण है। हेय को हमने यहाँ पर क्या बोला, दुख बोल दिया। अब क्योंकि त्यागने योग्य चीज क्या थी, वो दुख था, तो अब हम यहाँ पर सीधे सीधे बोलते हैं कि दुख का कारण क्या हो गया। दुख का कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग। अब संयोग हुआ है तो वो भाई बड़ा भी होगा, पैदा भी होगा, पैदा होगा तो उसके क्या क्या दुख होंगे आगे, उसको जो है ना, पहले तो वो पूरा दूसरों पे डिपेंड होगा, उसके
कोई मतलब नहीं है। भूख भी लगती है तो बेचारा रो रो के बताता है कि मुझे भूख लगी है, कहीं दर्द हो रहा है तो भी वो रो रहा है। अब तो उसकी माता को समझना पड़ेगा कि ये रोना किस बात का है और ये रोना किस बात का है। उसको कुछ समझ नहीं आएगा, यानी कि जुबान से वो बोल नहीं सकता, वो भी दुख है। अब जब पढ़ने जाने की, वो खेलने कूदने के दिन शुरू होते हैं, फिर उसके बाद उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, फिर ये होमवर्क वो होमवर्क, बहुत सारे काम। उसके बाद फिर बड़ा होता है, फिर उसके मार्क्स, आजकल तो बड़ा ही झंझट है भाई, पीछे पड़ जाते हैं। हर एक को फर्स्ट आना है, हर एक को जो है ना गोल्ड मेडल लेना है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। और उसके बाद फिर उसकी शादी के बाद तो जो दुख नहीं होने होते हैं, तो उसके लिए फिर और ज्यादा दुख ऐड हो जाते हैं। यानी कि चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, मरते दम तक, यानी कि अंतिम सांस तक उसको दुख ही दुख होते हैं। तो हुआ ना, दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या हुआ, दुख का कारण हो गया। ठीक है, अब आगे 18वां सूत्र कर लेते हैं। देखो, दृष्टा और दृश्य, यहां पर इन्होंने क्या किया, ये दो शब्दों को पकड़ो, आप क्रम बनाना है आपको, इसीलिए क्रम बता रही हूं। इन दो शब्दों को पकड़ो, दृष्टा और दृश्य। अब इन्होंने क्या किया कि दृष्टा को पहले नहीं लिया, दृश्य को पहले ले लिया है। दृश्य को इन्होंने अगले दो सूत्रों में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और दृष्टा को किया है अगले, उसके अगले दो सूत्रों में, यहां पर। ठीक है, अब 21 सूत्र तक आपके क्या बन गए हैं, सीक्वेंस बन गया है, आप इसको इजीली याद कर सकते हो। अभी 18वां समझ लेते हैं कि जो प्रकृति है, दृश्य, दृश्य मतलब प्रकृति, ऊपर बताया था ना, दृश्य को प्रकृति बताया था। तो जो दृश्य है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो क्या कह रहे हैं, प्रकाश क्रिया और स्थिति। अब ये प्रकृति की व्याख्या कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं। तो पहले क्या कहा था इन्होंने, दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु, यानी कि दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो दुख का कारण बताया। और इस सूत्र में दृश्य का स्वरूप बता रहे हैं अभी, कि दृश्य क्या चीज है, प्रकाश क्रिया और स्थिति। अब शीलम को क्या कहा है इन्होंने, शीलम का मतलब होता है स्वभाव, शीलम मतलब स्वभाव। इसका मतलब जैसे प्रकाश शीलम, क्रियाशीलम, स्थितिशीलम, ये शीलम सब का आ गया इनमें। ओके, प्रकाश का मतलब क्या होता है, आप मतलब बहुत बढ़िया से, अब क्योंकि योग पढ़ रहे हो तो एकदम से इसका आंसर दे सकते हो। प्रकाश का मतलब सद्गुण मैम। सत्व गुण, हाँ, सत्व गुण प्रकाश से रिलेटेड है, लाइट, बिल्कुल गिटान जी। तो सत्व गुण। और क्रिया, क्रिया का मतलब सब समझते हैं, क्रिया का मतलब क्या होता है, रजोगुण। रजोगुण, हाँ। देखिए, और स्थिति, स्थिति का मतलब तमोगुण। तमोगुण। तो समझ में आ रहा है ना, अगर ये सूत्र आ जाता है तो फिर आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि सत्व रज तम के बारे में है ना। प्रकाश का मतलब होता है आपका हल्कापन, ज्योति, थोड़ा सा लाइट, तो वो प्रकाश को व्यक्त करता है, सत्व गुण को व्यक्त करता है, क्योंकि हल्का होता है। और वो ज्ञानवान जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा, उसको कहते हैं कि वो उसके विवेक ज्ञान उसके अंदर है, यानी कि उसका ज्ञान प्रकाशित है, वो चीज, यानी कि सिंबॉलिक एक प्रकाश जो है ना, एक सिंबॉलिक टाइप का है, उसमें कहते हैं कि इसमें सत्व गुण की भरमार है। ठीक है, तो विवेक वाले मनुष्यों का ये होता है। क्रिया क्या है कि क्रिया का स्वभाव जो है ना वो रजोगुण का होता है, इसीलिए इसको रजोगुण का है। स्थिति मतलब कि जो तमोगुण से रिलेटेड है, यानी कि भारी चीजें, जो कि जैसे अज्ञान की, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा हो, और उसके लिए बोला जाता है कि जो दृश्य है उसमें ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं दृश्य के अंदर। ठीक है, सत्व रज और तम, इसी को प्रकाश क्रिया और स्थिति बोला है। अब एक दूसरी चीज आती है, क्या कह रहे हैं कि भूतेन्द्रियात्मकम, यहां पर। अब भूतेन्द्रियात्मकम मतलब भूत और इंद्रिय, अब दो चीजें बोली है, एक भूत और एक इंद्रिय। अब इसके अंदर, यानी कि प्रकृति के अंदर, एक तो हो गई आपके सत्वरजतम, आपकी जो प्रकृति का, मूल प्रकृति का जो चार्ट बनवाया था, चार्ट बनवाया था, तो आपका सबसे पहले जो ना प्रकृति किससे है, सत्व रज और तम, ये चीज बोली गई है ना, ये इक्वल मात्रा में है, इसका मतलब ये आपकी मूल प्रकृति है। हाँ जी सुखवीर जी।
जी मैं तत्व से भी बता देना। हाँ जी, क्या बता रहे हो सुखबीर जी, क्या कह रहे हो? मैम जैसे जो जी इसकी शुरुआत होती है तत्व की, मैं तत्व सबसे पहले आपने ऐसा कुछ बता देना मैम। हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं अभी। तो ये जो है ना, ये आपकी मूल प्रकृति है, ये वाली, जिसमें तीनों चीजें देखोगे आप इक्वल मात्रा में है। इज इक्वल टू लिखा है ना, इज इक्वल टू, इसका मतलब है कहीं कोई भी हलचल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मूल प्रकृति, राइट। अब यहाँ पर प्रकाश क्रिया स्थिति आपका पहले आ गया, प्रकाश क्रिया स्थिति, इसके अंदर ये चीजें होती हैं, पहली कंडीशन, राइट। दूसरी कंडीशन इसने क्या किया कि भूत और इंद्रिय ये भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो महत तत्व, जैसे सुखवीर जी बोल रहे हैं महत तत्व, वो तो एक इनका क्या हो गया, प्रोग्रेस हो गया, यानी कि ऐसे ऐसे प्रकृति जो है ना उस अपने रूप में आती है, स्थूल रूप में आने का इसका एक रास्ता है। तो अहंकार से फिर आया आपका इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं सारी, ठीक है। इंद्रियों के बाद यहाँ पर भूत भी आए, तो लास्ट में ये इंद्रियां एक तरफ है, क्योंकि ये क्या है, सात्विक अहंकार है, और ये वाला आपका तामसिक अहंकार है। यहाँ पर ये सात्विक अहंकार हो गया और ये तामसिक अहंकार है। इंद्रियां और भूत इसने लास्ट में बोला ना, तो यहीं पर कह रहा है कि प्रकृति जो है, दृश्य जो है, उसके तीन हो गए। एक तो प्रकाश क्रिया स्थिति, यानी कि सत्वरजतम इसके अंदर होते हैं, स्वभाव होता है इसके अंदर, और दूसरा इसके अंदर भूत होते हैं, भूत येरा, और इंद्रियां होती हैं, इंद्रिया येरा, ठीक है। भूत इंद्रियात्मकम हो गया। फिर आता है ये भूत और इंद्रिय जो है, इसका एक काम होता है। क्या क्या काम होता है इसका? भोग कराना और अपवर्ग कराना, ये काम होता है। इसने ये बता दिया कि आपकी दृश्य में ये चीज होते हैं, क्योंकि इसने स्टार्टिंग बता दी और एंड बता दिया, ठीक है। सत्वरजतम बता दिया और एंड बता दिया कि इंद्रियां और भूत होते हैं। अब इसका कार्य बता रहे हैं तीसरे वाले फ्रेज में, कि भोग और अपवर्ग कराना। भोग का मतलब है कि ये इंद्रियों के द्वारा विषयों का आपको भोग कराते हैं। भोग कराने के बाद आपको अच्छे बुरे की समझ आती है। अच्छे बुरे की समझ आने के बाद आपको क्या आता है कि ये सब चीज तो माया है, और विद्या का ज्ञान जब आपको होता है तब आपको मोक्ष की, यानी कि अपवर्ग की तरफ लेकर के जाती है, राइट। तो भोग भी कराती है और अपवर्ग भी कराती है। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं? दृश्यम के बारे में कह रहे हैं सब चीजें, ठीक है। आगे ये क्लियर हो गया ना आपका? जी मैम। सुखवीर जी क्लियर है ना, कंप्लीट है? जी जी परवीन जी जी मैम जी। परवीन जी कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। एक अभी लास्ट कराएंगे, एक मिनट। तो आगे क्या है कि विशेष अविशेष लिंग मात्र। हाँ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सांख्य दर्शन किस किसने किया है आप में से? मानसी जी, स्वाति जी, और देखिए रिकॉर्डिंग ऐप में पड़ी हुई है, प्लीज आप उसको देख लें, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, और इसी हिसाब से ही यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ है सांख्य सूत्र का। लेकिन यहाँ पर हम विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंगानी गुण परवाणी, इसको देखेंगे अभी। आपको जैसे मूल प्रकृति अभी बताई ना यहाँ पर, सत्वरजतम, यहाँ से आप देखना। और इसके बाद आपका क्या था? हाँ जी सुखवीर जी, सीक्वेंस बताएं जरा। महातत्व सबसे पहले पैदा हुआ था, राइट। उसके बाद अहंकार हुआ था, उसके बाद सात्विक अहंकार, और उसके बाद तामसिक अहंकार। इसके अंदर क्या क्या चीजें थी? 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं मैम। नहीं, तन्मात्राएं तामसिक अहंकार में आती है सुखवीर जी। जी 5 महाभूत या 5 तन्मात्राएं।
तन्मात्राएं किसको पैदा करती हैं? पंचभूत को। महाभूत हो गए। हाँ, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, यही है। जी मैम। तो अभी आप देखो कि इसमें विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी। पहले तो ना आपको अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये ऊपर वाला दिया जाएगा, ये ऊपर वाला अगर लाइन दी जाती है एग्जाम में, इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। विशेष, अब ये जो आ की मात्रा है इसका मतलब अविशेष है, ये अगला अगला जो क्वेश्चन, अगला जो शब्द है। लिंग मात्र, लिंग मात्र के बाद ये जो आ की मात्रा है इसका मतलब ये अ लग जाता है, तो अलिंगानी है इसके बाद। नीचे आपको संधि विच्छेद करके दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब विशेष के अंतर्गत, जैसे कि हम जानते हैं विशेष क्या है? विशेष वो चीज होती है, देखो इस सबके अंदर जो होता है ना, सत्व रज तम तीनों गुण होते हैं, सबको मालूम है, ठीक है, हर चीज के अंदर होते हैं। इसको इन्होंने क्या है 16 भागों में बांटा है। अब एक तो कौन कौन सी होगी? 5 आपकी कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और 1 मन। इसके अलावा ये तो हो गए 11। लेकिन क्या बिना पंचभूतों के आप किसी विषय का ज्ञान कर सकते हो? आपके हाथ हैं, ठीक है, हाथ पैर, ज्ञानेंद्रियां भी हैं जो भी आपका ज्ञान कराती है चीजों का, और मन, मन भी आपका कर रहा है, लेकिन किस चीज का विषय? तो फिर आपके इसी से रिलेटेड होंगे ना। इसका मतलब है 5 भूत आपके, ये पंचभूत आपका सीक्वेंस यहां पर नहीं बनेगा, लेकिन ये पंचभूत इसके अंदर शामिल होंगे। इट मीन्स विशेष क्या हो गए? 16 प्रकार के हो गए। 16 प्रकार कौन कौन से? 5 महाभूतों को विषयों के तौर पर आपकी ज्ञानेंद्रियां जो है वो देखेंगी, मन करेगा तब देखेंगी, और कर्मेंद्रियां उसको आप तक पहुंचाएंगी, ठीक है। तो ये 16 चीजें हो गई, जो 16 चीजें आपको विशेष के अंतर्गत लेकर के आती हैं। विशेष मतलब डायरेक्ट आप जिन विषयों का भोग करते हो, ठीक है। क्लियर है प्रवीण जी? जी मैम। ओके। यस मैम। अभी भूलोगे नहीं ना कि विशेष कौन कौन से होते हैं? 16 प्रकार के विशेष, जिनके द्वारा आप डायरेक्ट किसी भी विषय का ज्ञान करते हो, डायरेक्ट किसी भी विषय का भोग करते हो, ओके। अविशेष, नेक्स्ट आता है अविशेष। अविशेष के अंतर्गत क्या होता है? यानी कि वो उतनी विशेष नहीं है। अब उतनी विशेष क्या चीज हो सकती है? बताओ, उतनी विशेष जितनी पंच विशेष ये थी। तन्मात्रा अहंकार मैम। हाँ, तन्मात्राएं जो होती है ना, वो उतनी विशेष नहीं है। उसके अंदर क्या होता है अपनी तन्मात्राओं में? रूप रस गंध, ये सब चीजें हैं। तो ये इनका कारण क्या है? अहंकार है, ठीक है, अहंकार इनका कारण हो गया। तो अब आपकी ये कितनी हो गई टोटल? 5 + 1 यानी कि 6 हो गई। आगे आता है लिंग मात्र। अब लिंग मात्र में क्या बोलते हैं? लिंग मात्र मीन्स, लिंग का मतलब, महातत्व। हाँ, लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह, निशान, चिन्ह। छोटा सा, है ना, चिन्ह। अब देखो जो चिन्ह है, सबसे पहले चिन्ह क्या है? मूल प्रकृति थी आपकी, जो ऊपर थोड़ा सा अगर हम चले, ये मूल प्रकृति थी आपकी, ये वाली, राइट। अब मूल प्रकृति ने विकार एक पैदा किया, महत तत्व, तो इसको हम क्या कहेंगे? लिंग। क्योंकि छोटा सा विकार है ये, पहला विकार, यानी कि हल्का सा चिन्ह दिया अभी प्रकृति ने, तो इसको लिंग मात्र, मात्र का मतलब है मात्र इतना सा दोगे आप मुझे, मतलब एक मात्र का मतलब है बहुत छोटा सा, है ना। तो लिंग मात्र इसीलिए बोला कि बहुत छोटा चिन्ह होता है, महत तत्व, या इसको दूसरे उसमें बुद्धि भी कह देते हैं। तो लिंग मात्र इसीलिए मात्र है कि बहुत छोटा, यानी कि प्रकृति का पहला विकार है ये, लिंग मात्र। अलिंगानी, अलिंग, अगर लिंग के आगे अ लग जाए तो क्या हो गया? इसका मतलब उसका कोई निशान नहीं है। अगर हमने लिंग को निशान बोला तो अलिंग को क्या बोलेंगे? कोई निशान नहीं है। कोई निशान किसका नहीं होता है? मूल प्रकृति का नहीं होता है, क्योंकि मूल प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही
क्या है, नित्य है। इनको हम अनित्य नहीं बोलेंगे, इसके आगे सारे के सारे अनित्य हो गए। ठीक है, तो अलिंग जहां तक आ गया, अलिंगानी, अलिंगानी मतलब मूल प्रकृति, अलिंग को हम कहेंगे मूल प्रकृति। ठीक है, गुण परवाणी, गुण परवाणी का मतलब जहां एकदम गुण प्रवाणी, पूरे जहां तक गुण जो है ना एक सार हो जाते हैं, गुणों की मात्रा जो है ना एकदम लहरनी बंद हो जाती है, साम्य अवस्था में आ जाते हैं, वहां तक गुण परवाणी। यानी कि जो प्रकृति है वो क्या है, अव्यक्त अवस्था में बोलते हैं हम इसको, मूल प्रकृति को। और जब यहां तक आती है व्यक्त होने की स्थिति में, जब वो पहला कदम करती है तो लिंग मात्र हो गया, उसके आगे फिर आपका अविशेष हो गया, क्योंकि तन्मात्राएं भी जो होती है ना, वो तन्मात्राएं भी हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। रूप रसगंध होता है ना, हम उनको डायरेक्ट फील तो करते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती हैं, इसलिए उसको तन्मात्राएं बोलते हैं। तो वो अविशेष इसीलिए होती हैं। उसके बाद विशेष में हमें चीजें दिखाई पड़ रही है। राइट, क्लियर है सबको? यस मैम। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि इन्होंने प्रकृति को 4 भागों में बांट दिया। ओके, कौन कौन से 4 भागों में बांट दिया? एक तो विशेष, एक अविशेष, एक लिंग मात्र और एक अलिंग। गुण परवाणी यानी कि गुण के जो पूरे, जहां तक गुण जो है ना साम्य अवस्था में चले जाते हैं वहां तक। ठीक है, इनमें बांट दिया। तो क्या 4 हिस्सों में बांटा? विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग। अलिंग शब्द सबसे सूक्ष्म है, यानी कि प्रकृति का स्वरूप है ये वाला पूरा। और इसके पहले इन्होंने प्रकाश क्रिया स्थिति बोला, जो ये बोला था प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोग अपवर्गार्थम, दृश्यम। तो ये दृश्यम थे इसके सारे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उन्होंने दृश्य के संबंध में 2 सूत्र दिए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। प्रकाश क्रिया स्थिति इसका स्वभाव है, शीलम, शीलम मतलब स्वभाव है, जिसमें भूत भी हैं और इंद्रिय भी हैं, और ये क्या कराते हैं, भोग और अपवर्ग कराते हैं। और इसके बाद इनको फिर फर्दर 4 स्टेजेस में बांटा। एक विशेष, विशेष के अंतर्गत 16 इन्होंने पदार्थ लिए, जिनसे हम डायरेक्ट विषयों का भोग करते हैं। कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। ठीक है, ये 16 हो गए। दूसरे नंबर पर अविशेष आता है। अविशेष मतलब जो सूक्ष्म होता है इससे, ये क्या है, सारा स्थूल था। ठीक है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंचभूत और 1 मन। मन क्योंकि क्या है, मन को क्या माना गया है, उभय माना गया है, यानी कि वो स्थूल के साथ में भी है और सूक्ष्म के साथ में भी है। और अविशेष में तन्मात्राएं, यानी कि जो स्थूल चीजों में जो भी स्मेल होती है, जो रूप रसगंध होते हैं, वो दिखाई पड़ने वाले नहीं होते हैं। ऐसे नहीं होता है कि रूप को आप जो है ना, आप एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म होता है। ठीक है, गंध, गंध को आप सूंघ सकते हो, बता भी सकते हो कि ये अमरूद की स्मेल है और ये हलवे की स्मेल है, ये खीर की स्मेल है, लेकिन आप उसको, वो सूक्ष्म रूप में होती है। ठीक है, और वो अहंकार, यानी कि कोई भी, हर एक की अपनी प्रकृति होती है, तो अहंकार से तन्मात्राएं होती हैं। तीसरे नंबर पे आपका हुआ लिंग मात्र। लिंग मात्र, अहंकार किससे उत्पन्न होता है, यहाँ पर प्लस अहंकार भी है ना। अहंकार उत्पन्न किससे होता है, इसका मतलब और भी ज्यादा हम सूक्ष्म चले गए, यानी कि स्थूल से हम क्या चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हैं। स्थूल था सबसे पहले, फिर उससे सूक्ष्म आया, अब इससे भी सूक्ष्म क्या है लिंग मात्र में, महत्त्व है, यही है ना, इससे भी सूक्ष्म हो गया। और चौथे नंबर पे क्या है, अलिंग, यानी कि महत से भी सूक्ष्म क्या हो गया, मूल प्रकृति। राइट, ये तीनों चारों चीजें आपकी कवर हो गई। गुण परवाणी यानी कि गुण के साम्य अवस्था तक पहुंचने तक, यहां पर ये कह रहे हैं। क्लियर है? यस मैम। आपको Yes, भी ma'am. सुखवीर जी, यस मैम। आपको, चैतन्य ma'am. जी, चैतन्य जी, शिवी जी, Yes, ma'am. ओके,
ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं।